स्वागत है एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रोटेस्ट के दौरान 3 मांगे कॉकरोच जनता पार्टी की थी। सबसे पहली मांग कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। दूसरी मांग कि जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। तीसरी मांग कि किसी भी छात्र पर एफआईआर दर्ज ना हो, ना अभी न भविष्य में। अब सभी मांगे मांग ली गई, प्रदर्शन खत्म हुआ, छात्र अपने घर लौट गए। लेकिन सवाल ये कि जो छात्र थे, ठीक है, मैं मान रहा हूं कि आवेश में आकर उन्होंने कुछ किया होगा, उनको आप माफ कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने सुनियोजित तरीके से दिल्ली की सड़कों को बंधक बनाया, जिन लोगों ने बहुत सोच समझकर सीसीटीवी तोड़े, जिन लोगों ने बहुत सोच समझकर पत्थर मारे, जिन लोगों ने पुलिस पर सोच समझकर हमला किया, जिन लोगों ने लड़कियां छेड़ी, जिन लोगों ने डिरेल करने के लिए प्रोटेस्ट को वहां पर नशा किया और लड़ाई की, जो अपनी आंखों से प्रत्यक्षदर्शी हम लोग रहे हैं, लगातार कवर किया मैंने प्रोटेस्ट को, जिन लोगों ने मॉलेस्ट किया बच्चियों को, क्या उन लोगों पर आंख मूंद लेनी चाहिए और यह कहकर कि जंजी हैं, जंजी ऐसे होते हैं, या उनका हिसाब होना चाहिए? अगर हिसाब होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए? मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता योगेश अग्रवाल जी हैं, उनसे ही इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनवीएफ न्यूज पर। जी रोहित जी। सर, क्या जंजी समझकर आंख मूंद लें, सब कुछ हो जाने दें और आने वाली पीढ़ी को यह बता दें कि विरोध करने का प्रदर्शन ऐसे ही होता है, खुले में आप बदतमीजी कीजिए, लड़कियां छेड़ी, फफ्तियां कसिए? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सरकार ने ये आश्वासन दिया है कि हम स्टूडेंट्स के खिलाफ सारे केसेस वापस ले लेंगे और इसके अंदर टाइम मांगा गया है। अब देखिए, टाइम जो मांगा गया है उसका कारण है, एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर को सरकार को फॉलो करना पड़ेगा। जब भी कोई एफआईआर हो जाती है तो कोई ऐसा नहीं है कि सरकार ने बोला और एक झटके अंदर वो एफआईआर खत्म हो गई है। उसको खत्म करने का प्रोसीजर कानूनन रूप से फॉलो होगा। अब कानून रूप से फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेक्शन 360 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पहले सेक्शन 321 सीआरपीसी होता था, जिसके अंदर किसी भी प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया और वो सारे केस विड्रॉ हो गए। अब इसमें करना क्या होगा? सबसे पहले एक नोटिफिकेशन जारी होगा। अब खास करके यहाँ पर एक बात बोली गई है कि हम प्रोसिक्यूशन खाली स्टूडेंट्स के खिलाफ वापस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर जो अनलॉफुल तरीके से जो ऐसी ताकतें वहां पर आ गई थी, जो देश के अंदर हमारे एक जो पूरा सिस्टम था उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, संसद के अंदर घुसने की कोशिश की जा रही थी जंजी के भरोसे। तो अब सेक्शन 360 क्या बोलता है? नोटिफिकेशन जारी होगा, नोटिफिकेशन के बाद सारा वो नोटिफिकेशन पीपी के पास जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास जाएगा, वो एक एक एफआईआर की स्क्रूटनी करेगा उसके अंदर। ऐसा नहीं कि सरकार ने बोल दिया कि सारे विड्रॉ कर लो और चाहे कोई भी केस हो, चाहे उसके अंदर लड़की छेड़ने का केस हो, चाहे सीसीटीवी तोड़ने का केस हो, वहां पर एक स्पेसिफिक तरीके के केस ही वापस करे जाएंगे और ये भी देखा जाएगा कि वो स्टूडेंट थे, असल में वो स्टूडेंट थे या नहीं। मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो 50 की उम्र से ज्यादा वहां पर प्रोटेस्ट के अंदर दाखिल हो चुके थे, तो वो कौन सी एजुकेशन कर रहे थे? तो यहाँ पर जो भरोसा दिया गया है वो स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाकर के अपना केस वापस करा लेगा सीजेपी प्रोटेस्ट के अंदर। अब जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास वो एप्लीकेशन जाएगी, वो एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर लगाएगा, सबसे पहले तो पीपी जांच करेगा कि क्या ये केस है विड्रॉ करने लायक या नहीं। अगर पीपी भी चलो मान लेता है, सरकार के दबाव में आकर के वो एप्लीकेशन फाइल कर देता है जज के पास, अब वहां पर जज भी देखेगा, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा, क्या ये सच में प्रोटेस्ट का ही केस था। अगर वो मोलेस्टेशन का केस है, जैसे आपने बताया लड़कियों को छेड़ा गया, तो वहां पर विक्टिम को भी बुलाया जाएगा। जिस लड़की का कैमरे के अंदर चेहरा आया, अगर उसका आइडेंटिफिकेशन होगा तो उसको बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि भाई ये प्रोसिक्यूशन इसका वापस ले लिया जाए या ना ले लिया जाए। अगर विक्टिम वहां पर आकर के मना कर देती है, नहीं जी मेरे को तो केस चलाना है इनके खिलाफ, तो वो केस ऐसे वापस नहीं हो पाएगा। तो ये रहा इतनी आसान नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगी क्योंकि स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि धारा 163 लगी हुई थी, क्योंकि सरकार ने पहले ही वहां पर धारा 163 लगा दी थी। अब धारा 163 जहां लग जाती है वहां पर अनलॉफुल असेंबली माना जाता है, अगर 4 लोग से ज्यादा इकट्ठे हो जाए। तो बहुत सारी ऐसी एफआईआर होंगी जो स्टूडेंट्स के खिलाफ धारा 163 में होंगी, वो केस तो वापस हो जाएंगे, क्योंकि 188 का मुकदमा उनके ऊपर चलता है कि आपने कोई गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसको डिसोबे करा है, वो उनके ऊपर मुकदमा चलता है, उसको सरकार वापस कर सकती है। लेकिन जो लड़की छेड़ने के मुकदमे हैं, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के मुकदमे हैं, तो वहां पर जो विक्टिम है, जिसका वो नुकसान हुआ है, जो लड़की है जिसको छेड़ा गया है,
उनकी भी तो परमिशन ली जाएगी सरकार के बिल्कुल कहने योगेश से जी, थोड़ा आपने होगा बहुत अच्छे कि से समझाया। मेरा बस यही इतना कंसर्न था कि चलिए आपने 163 तोड़ा बीएनएस की धारा, माफी आपको मिल जाए। आपने जी किसी को कुछ बोल दिया, माफी मिल जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां, उनके बाप और धर्मेंद्र प्रधान उनकी बेटी को आपने भद्दी, गंदी, नीचता वाली गालियां दी, मैं कह रहा हूं वो भी वो लोग माफ कर दें। लेकिन जिन लोगों ने इतनी भरी भीड़ में लड़कियों के निजी अंगों पर गंदी तरीके से हाथ लगाए, जो वीडियोज हैं, जी क्या उनको माफ कर देना चाहिए? क्या हम संदेश देंगे कल को? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने इसलिए बताया रोहित जी, देखिए इतना आसान नहीं है। अब नोटिफिकेशन जारी होगा, नोटिफिकेशन जारी होने का मतलब ये नहीं कि आपने कोई भी क्राइम उस भीड़ के बीच में आकर के कर दिया तो आपको माफी मिल जाएगी। उसकी उसकी स्क्रूटनी होगी, जुडिशियल स्क्रूटनी होगी, और ऐसे इनको माफ नहीं करा जाएगा। जिन्होंने इस तरह के वहां पर हरकतें करी है, जो भी ऐसे लोग थे, उनको आइडेंटिफाई करा जाएगा, वहां विक्टिम को भी बुलाया जाएगा, और ऐसे लोगों के खिलाफ तो मुझे लगता है 100% केसेस चलने चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि कब फ्यूचर में भी ऐसे लोग प्रोटेस्ट का बहाना लेकर के अपनी इस गंदी हरकतों से, ऐसा ऐसा होगा तो फिर एक मैसेज चला जाएगा ना हमारे समाज के अंदर कि प्रोटेस्ट के अंदर जाओ और जो मर्जी कर लो, ऐसे ही प्रोटेस्ट करो, फिर तो वापस हो जाने हैं केस। और ये जो सौरभ फिर दास तो और ये सब है, अकाउंटेबिलिटी भी हम नहीं ले रहे हैं। चिल्ला रहे थे अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी ले सरकार नीट के पेपर का। अब जब इनसे पूछा गया कि हिंसा हुई, बवाल हुआ, बदतमीजी हुई, लड़कियों पर फब्तियां कसी गई, तो कहे हमारे वो लोग थे ही नहीं, हम अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं। बुलाया तो इन्हीं लोगों ने था ना पूरे देश से। सर यही तो हमारे देश की व्यथा है। जो जो लोग स्टेज पे खड़े थे उनको तो एक भी डंडा नहीं पड़ा, वो तो प्रोटेस्ट में थे ही नहीं। वो तो पब्लिक जो इनके कहने पे वहां पर आ गई, उनको डंडे पड़े हैं। डंडे उनको पड़े हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं था। और ये तो कमाल की बात है, अब जो वहां पर छेड़छाड़ कर रहे थे उनके खिलाफ अगर एफआईआर हुई है, और इस तरह के मुद्दों के अंदर अगर ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाएगा, तो हमारे देश के अंदर मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। फिर तो हर प्रोटेस्ट के अंदर यही बदतमीजियां होंगी, इन लोगों की हिम्मत बढ़ जाएगी, और जब भी कोई प्रोटेस्ट हमारे देश के अंदर होगा तो वहां पर इसी तरीके से अनलॉफुल असेंबली के बहाने जा करके वो कुछ भी करेंगे, उनका जो मन आएगा वो करेंगे। बिल्कुल योगेश जी, और ऐसे में ये सोचना होगा कि ठीक है आप हर गलतियां माफ कर दीजिए, मैं कह रहा हूं, लेकिन एक दो गलती जो कि माफी योग्य नहीं है, वो सबक सिखाया जाना चाहिए। क्योंकि हम अपना देश और अपने देश के आगे के बच्चों को ये संदेश नहीं दे सकते कि हाँ इस तरीके से प्रदर्शन होते हैं, इस तरीके से प्रोटेस्ट होते हैं। जहां पर आप जाइए, बदतमीजी कीजिए, खुले में आप गंदगी फैलाइए, सड़कों पर आप बैठकर इंटीमेट होइए और लड़कियां छेड़िए, ये कुछ आपको बोलने वाले नहीं, क्योंकि आपके जो मंच पर बैठे हैं वो आपका केस वापस करवा लेंगे। इस पर एक्शन लेना चाहिए, संदेश देना चाहिए कि हाँ प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से हो। इस देश ने कई बड़े प्रोटेस्ट देखे, ये कॉकरोचों जैसा प्रोटेस्ट नहीं। बाकी जो विद्यार्थियों की मांग थी वो पूरी हुई, बेहतर है। फिलहाल योगेश जी आपने बहुत अच्छे से समझाया कि क्या कैसे हो सकता है कानूनी रूप से। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी बने रहें दर्शक, देश और दुनिया की हर एक अपडेट के लिए। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।